गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को देख रखा होगा, फॉलो कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। ठीक है। सो यहाँ रिलेशनशिप का कोई भी स्टेटस हो सकता है आपका, मतलब कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है ना। सेपरेशन हो सकता है। आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, आप उसकी मन की भावनाएं जानना चाहते हैं, उसके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर आए तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके सामने डेफिनेटली कोई ना कोई मकसद से आती है। दूसरी चीज़ ये कि ये रीडिंग 100% आपसे रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग उसको देखते हैं, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है। बट हाँ, 70-80% डेफिनेटली आपसे ये रिलेट करेगी, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, जैसे कि हम ही आपकी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, जो कि गुजर चुका है या जो आने वाला है, जो चल रहा है। ठीक है। तो गाइडेंस भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। बट हाँ, अगर आप फुल टू गाइडेंस अपने के लिए लेना चाहते हैं, जिसे कि पर्सनल रीडिंग कहते हैं, तो वो अपने के लिए पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर में। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। और रेमेडी आप चाहते हैं, रेमेडी हमारे पास डिफरेंट तरह की रेमेडीज़ होती है। थ्रू स्विच वर्ड्स आप कर सकते हैं रेमेडी, जो भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, मनी का प्रॉब्लम है, एनर्जी सर्कल्स होते हैं, उसके बाद कैंडल मैजिक होता है, आपके क्रिस्टल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है ना। क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स वगैरह होते हैं। सो वो सब चीज़ों के थ्रू आप कर सकते हैं। तो आई बिलीव आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, वो आप बोल सकते हैं। अगर नहीं पता तो नो प्रॉब्लम। साथ में आप उनके चेहरे को याद कर सकते हैं कि किसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। ठीक है। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ बताइए कि कैसा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का आज सुबह का मूड, क्या सोचने वाले हैं व्यूअर्स के बारे में, क्या गाइडेंस इनके लिए निकल के आ रही है, किस तरह से रहने वाली है आगे लाइफ की जर्नी। तो हम देखने वाले सबसे पहले उनके दिल की भावनाएं। टैरो की क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं, आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो बिना बहुत ज़्यादा लागत के, बिना किसी चीज़ के, मतलब आपको एक कैमरा चाहिए और आपको एक टेबल चाहिए जिसमें के थ्रू आप कर सकें यहाँ पे, तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जल्दी हम वेबिनार के साथ आने वाले हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देंगे हम कि कार्ड्स को किस तरह से रीड करते हैं, कलर्स का क्या स्पेसिफिकेशन होता है, नंबर्स का क्या होता है, कार्ड्स के थ्रू हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से महीने में कौन सा चीज़ें रहने वाली है। एंड कार्ड्स के थ्रू हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से साइन है। ठीक है ना। सो हाँ, टैरो रिलेटेड चीज़ों में है कि करंट एनर्जीज़ पे काम करता है, तो आपको बहुत लंबे समय की गाइडेंस नहीं मिलेगी, बट जो भी मिलेगी करंट या 2-3-4 महीने की, वो आपको बहुत ही एग्जैक्ट मिलेगी। ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो आपका पार्टनर, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स आया है। तो डेफिनेटली दिस पार्टनर इज समथिंग, मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों मैंने कहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास 3 किंग्स के कार्ड आए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है ना। पर्सनालिटी इसकी कुछ किंग वाली पर्सनालिटी है, हाई फाई फैमिली से या तो बिलोंग करता है या तो किसी अच्छे लेवल पे हो सकता है। समथिंग इज़ देयर कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है दिस पर्सन, मतलब थिंक कि अभी ना दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन। या तो इन्होंने पास्ट में किसी तरह की अपनी दिल की बात आपको नहीं बताई, इमोशंस अपने नहीं बताए, बट इनको अभी फिलहाल ना बहुत इमोशनली अप एंड डाउन चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने जो वेट करा है, डेफिनेटली इनको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा इनका थॉट प्रोसेस है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ के अपनी दिल की बात कह के और कुछ चीज़ों को ठीक से करना चाहिए। तो इमोशंस काफ़ी ऊपर नीचे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इमोशंस ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा फील होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना। कई बार आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने उनको यूज़ किया है, या उनको ऐसा लगता है कि कहीं आपको तो नहीं लगता है कि उन्होंने आपको यूज़ किया है, लाइक वाइस वर्सा टाइप का। ठीक है ना। तो कभी कभी डाउट का भी इंडिकेशन है कि आप उन पर डाउट करते हैं, वो आप पे डाउट करते हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है। वही एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लग रहा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब लाइक प्यार से हट के चीज़ें अट्रैक्शन पे चली गई है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सोचा, मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क टाइप का आ गया है कि सामने वाला मेरे बारे में गलत सोचता है, ठीक है, या मैं सामने वाले के बारे में गलत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ टाइप। ठीक है। साथ में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने कहीं ना आपको निगलेक्ट किया है, आपको इग्नोर किया है बिकॉज ऑफ वर्क फ्रंट। ठीक है ना। काम से चलते हुए अपने आप को सेटल करने के लिए। ठीक है। और ये बंदा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है, दूर आपसे हो सकता है, मिलने में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना। या ये बंदा इतना ज़्यादा, इसका जो वर्क फ्लो है, बाहर आउटिंग के लिए जाना या बाहर दूसरे लोगों से मिलना, ट्रैवल वाला ज़्यादा काम है, तो उस केसेस में भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें, डिफरेंसेस आए हैं।
हालाँकि इसका काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है, डिज़ायर है, बट काफ़ी डिज़ायर्स इनकी मुझे लग रहा है आपसे ज़्यादा इनकी जो है अपने फ़ोकस जो है इनको अपना करियर की तरफ ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? अगर ये पढ़ने वाला लड़का या लड़की है, सो डेफ़िनेटली ये हो सकता है कि लव रिलेशनशिप में ना रह के अचानक से कहीं बाहर चले गए हैं, अपनी जॉब चेंज कर दी है लाइक दैट, वो भी सर्कमस्टांसेस कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड आया तो इंडिकेट करता है इनके पास ऑप्शंस हैं या थे, ठीक है ना? लगातार इनको कहीं न कहीं ऑप्शंस मिलते गए, चीज़ों में आगे बढ़ते चले गए, तो डेफ़िनेटली इस बंदे ने अपनी लाइफ़ में या मैं कहूँगी कि अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, डेफ़िनेटली ग्रो किया है। क्योंकि आप देखोगे इस रीडिंग में ना 2 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स, देन आपका किंग ऑफ वांड्स। ये वांड्स के कार्ड बहुत आए हैं और वांड्स की कार्ड की एनर्जी जो कहती है एरीज लियो सेजिटेरियस कहती है, ठीक है ना? सो कहीं ना कहीं पैशनेट है टुवर्ड्स इनके करियर की तरफ और डेफिनेटली इसको वो मंजिल भी मिली है, इसने वो कुछ चीज़ भी करी है और ये उस चीज़ में आगे भी बढ़ता रहा है। मतलब आपको उतना देखा नहीं है, ये नज़रअंदाज किया और आगे की तरफ बढ़ गई है। उनको ऐसा लगा कि अभी जिस टाइम पे मुझे अपना जो फोकस है वो कहीं ना कहीं काम की तरफ करना चाहिए। बट अब क्या होगा, एक रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया व्हेन यू आर नॉट इन लाइफ या आप दूर हो गए, तो उस केसेस में मुझे लग रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ये ना थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। अगर ये बंदा बहुत ज़्यादा यू नो दैट ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ये किसी और की तरफ ये जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है इनका नेचर में काफ़ी चेंज आ रहा है। इनको लग रहा है गिव एंड टेक सेम होना चाहिए। अगर आप उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो या आपने उनको 100% दिया है इस रिलेशनशिप को, चीज़ों को, तो उनको भी देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल ये होता हुआ नज़र आ रहा है, क्लैरिटी इसको अपने अंदर से मिलती हुई नज़र आ रही है, जो सिर्फ एक ग्रोथ के पीछे, अपनी स्ट्रेंथ के पीछे भागता हुआ नज़र आ रहा था, वो थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है अभी फ़िलहाल, ठीक है ना? सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं इनकी लाइफ में, जैसे कि किसी तरह का इनको फंड की ज़रूरत हो, किसी तरह का कोई नया बिजनेस करना हो, कहीं से कुछ पैसे के रिलेटेड चीज़ें हो, तो डेफिनेटली वो भी कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है क्योंकि करियर इज़ गोइंग वेल। साथ में ना मैजिशियन का कार्ड है। दिस पर्सन फील्स कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ऐसा है कि इनफाइनाइट रिलेशनशिप है, या तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर आप सोलमेट हो, कुछ ना कुछ तो ऐसी जर्नी आपकी पिछले जन्म से रहती हुई इस जन्म में आई है, तभी आप एक दूसरे से मिले हो, ठीक है ना? चाह के भी मतलब ये रिलेशनशिप या तो आप तोड़ नहीं पा रहे हो या इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, देयर इज़ सम रीज़न, मतलब कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर को, ठीक है ना? कि कुछ ना कुछ तो है, समथिंग इज़ देयर। साथ में मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि भाई उनके पास वो सारी चीज़ें उपलब्ध है कि चीज़ें ना मतलब वो करके इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, मतलब चाहे घर वालों को मनाना हो या आपको मनाना हो, ही कैन डू। मैनिफेस्टेशन इस इंसान की बहुत अच्छी है और ये मैनिफेस्टेशन कर भी रहा है आपको, ठीक है ना? आप दोनों के बीच में अगर बहुत गंदी लड़ाई झगड़ा ये कुछ हुआ है तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग, ठीक है ना? आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है जो नेगेटिव फेस होता है वो नेगेटिव फेस स्टे नहीं करता, ठीक है ना? वो धीरे धीरे जाएगा और डेफिनेटली वो चला जाएगा। आपके मन में कुछ गलत फहमियाँ इनको लेके हैं, इनके मन में कुछ है, तो वो डेफिनेटली जाती हुई दिखाई दे रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि अगर यहाँ पे ना फैमिली रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि सबको मना के उनको आपके पास आना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा बढ़िया करना चाहिए, या फिर ये करियर में कहीं गए थे तो मतलब जो ये गोल्स अपने अचीव करना चाहते, डेफिनेटली इस बंदे ने वो गोल अचीव कर लिए। तो अभी ना लगता है कि भाई आपके पास आने का दिस इज़ द राइट टाइम, या शादी के लिए परस्यू कर सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, या लाइफ में नेक्स्ट कदम ले सकते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाली अगर हम चीज़ की बात करें, सो हो सकता है कि भाई ये आप मैरिड हैं, ये बंदा सिंगल है, तो इन्होंने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस किया, बट नाउ ही इज़ थिंकिंग अबाउट द मैरिज ऑल्सो, ठीक है ना? और साथ में मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपने भी बहुत कुछ इनके लिए किया है, लाइफ में बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया, तो इनको आपको भी साथ में लेके चलना चाहिए। एंड दिस पर्सन ऑल्सो फील्स की मतलब फील्स क्या मतलब ये कॉन्फिडेंट है बहुत ज़्यादा कि मतलब आप इतनी आसानी से इसको छोड़ के नहीं जाओगे, आप जो उसके लिए फ़ील करते हो, ठीक है ना? वो बहुत अच्छे से ये समझते हैं, उनको बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है ना? और ना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। एंड ये इंसान भी ना चीज़ों को कुछ पकड़ के बैठा है, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो सकती है जिसको पकड़ के बैठा है, या फिर रिलेशनशिप में ऐसे पकड़ के बैठा है कि नहीं भाई इसी रिलेशनशिप को मुझे आगे चलाना, ठीक करना है। क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया, किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी। सो हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने काफ़ी कुछ सोचा है आपके बारे में, इस वजह से उसने एक्शन नहीं लिए कि इसको आगे किस तरह से बढ़ना है, क्या करना है, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं,
काफ़ी लंबा समय शायद इन्होंने इस चीज़ में बिताया, आपको कमिटमेंट नहीं दी और उनको बोला है, मतलब इस तरह सोचते रहे ओके दिस इज़ गुड, दिस इज़ नॉट गुड, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, और काफ़ी कुछ सोचा इसने बंदे ने पास्ट में। बट मुझे ऐसा लग रहा है, अब इनको लग रहा है कि थोड़ा सा ना मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है ना, एक्शन लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा इनको अभी इस टाइम पे परेशान कर रही है। तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस ये करता हुआ नज़र आ रहा है और चाह रहा है कि भाई आगे की तरफ बढ़े, कुछ भी कहा सुनिए, कुछ भी गलतियाँ हैं उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करके हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। साथ में हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बट इस इंसान ने जो भी करा है, मतलब पास्ट में आपके साथ, या जिस तरह का भी आपका रिलेशनशिप रहा है, इमोशंस तो डेफिनेटली इस इंसान ने बहुत ज़्यादा छुपाए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है एरीज राशि भी इसके होने के चांसेस है। एरीज हो सकता है, टॉरस हो सकती है ये राशि, मतलब आपके पार्टनर की, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस तो हमने पहले ही बताया था। वृषभ राशि, टॉरस होने के चांसेस हैं। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है कि सोच के आगे बढ़ना है। एंड डेफिनेटली इस टाइम जो कुछ लेंगे वो एक्शन ही लेंगे, मतलब हर चीज़ मतलब आपको बहुत क्लैरिटी से बताएंगे। अगर कुछ लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन में है कि दिस पर्सन जो है वो शादी के लिए आगे बढ़ेगा, कमिटमेंट देगा नहीं देगा, तो यहाँ पे ये आपको ना थोड़ी सी क्लैरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं कि उनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड भी लेने वाला है कोई आदमी, क्योंकि इनको पता है कि मतलब यू विल नॉट गो एनीवेयर, ठीक है ना, कि आप नहीं जाओगे कहीं पे। जैसे कि सपोज़ आप मैरिड इंसान हो और ये सिंगल है या ये भी मैरिड है, तो शादी तो हो नहीं सकती, यू विल नॉट गो एनीवेयर, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा। सो वो वाली एनर्जी भी है इस इंसान की कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, फॉर सम पीपल। साथ में हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। सो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ उनके होने के चांसेस हैं। हो सकता है पास्ट में इनको किसी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस से भी जूझना पड़े। हालांकि अपॉर्चुनिटी वगैरह बहुत अच्छी है, बट हो सकता है इन्होंने जाने अनजाने या गलती में कहीं कुछ ऐसा इन्होंने अपना वो कर दिया है, कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनको परेशानी का सामना करना पड़े, या बैंक की EMI देने में प्रॉब्लम हो या कुछ इस तरह से। तो मुझे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई लोन पास होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं, कहीं से पैसा आना था वो आने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डेप्थ में जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ा तो इसकी लाइफ में खुद भी थोड़ा सा मनी को लेके हर्डल्स या परेशानियाँ मुझे दिख रही है, जिसमें इसके घर वाले इसकी बहुत ज़्यादा मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसकी मेन प्रायोरिटी ये है कि भाई अपनी करंट सिचुएशन को मैं ठीक कर लूँ, एंड आप तो खैर कहीं जाने वाले हो ही नहीं, ठीक है। साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसमें कि इंडिकेट करता है कि अगर ये आपका हस्बैंड है या वाइफ है और उन्होंने घर वालों के सामने आपके लिए कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो दिस टाइम ही वांट टू टेक एन एक्शन फॉर यू, ठीक है, अगेंस्ट द फैमिली के अगेंस्ट जाके आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपके लिए नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, या फिर एक नया बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ समथिंग इज़ देयर, हो सकता है फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है। इस इंसान को कोई ना कोई भड़काता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी कोई अच्छी फ्रेंड हो सकती है, इसकी मॉम हो सकती है, भाभी हो सकती है, बहन हो सकती है, समथिंग जो कि नेगेटिविटी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रही है इनकी लाइफ में, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ नॉट लिसनिंग एनीवन, ठीक है ना, ये अभी किसी की बात सुनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, अपने हिसाब से एक्शन लेना चाहता है, बहुत कूल माइंडेड है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। सो डिवाइन यूनिवर्स हमें बताइए कि इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है। फिलहाल इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि हाँ, इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत कुछ इसको करना है। हालांकि इतना कुछ अचीव करने के बाद भी इसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ों को एक्सपेंड करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है, एक सेलिब्रेशन वगैरह भी देखता है। एंड कहीं ना कहीं इसको लगता है कि मतलब देखो डेफिनेटली इसकी जो भूख है रिलेटेड टू वर्क फ्रंट वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, बट इसको ऐसा लगता है मैंने जितना कमा लिया तो उससे मुझे और ऊपर जाना है, या मतलब कमा के भी मेरे को संतुष्टि नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट इन लाइफ, ठीक है ना। एंड इस इंसान का डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास आते आते ना इसका दिमाग थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, तो उसको घर वाले भ्रमित कर देते हैं, या फिर कोई इनकी ज़िंदगी में इस तरह से आ जाता है लाइक दैट। सो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। सो अभी कुछ खास और कुछ मजबूत एक्शन की तरफ से नहीं लग रहा है। मे बी 3 दिन या 3 महीने के अंदर या 3 वीक के अंदर कुछ चेंज होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।